अंधविश्वास। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक मुर्गा था, पर उसे एक भ्रम था कि मुर्गा जब बोलता है तभी सूरज निकलता है। पर ऐसा नहीं था। सच ये था कि जब सूरज निकलने वाला होता है तभी मुर्गा बोलता है, तभी सूरज निकलता है। एक दिन उस आदमी में गांव जाकर लोगों से कह दिया कि मेरे यहाँ जो मुर्गा है उसी के वजह से सूरज निकलता है। यदि उसे मैं मना कर दूं तो सूरज निकलना बंद हो जाएगा और तुम लोग धूप के बिना परेशान हो जाओगे और चारों तरफ अंधकार हो जाएगा और तुम लोग भूखे मर जाओगे। लोगों को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा तो उसने उन सभी के कमजोरी का फायदा उठाने लगा और उन सभी को बहुत परेशान करने लगा और उन लोगों से मनचाहा काम करवाने लगा। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। जो उसकी बात नहीं मानता था तो उसे गांव से बाहर निकाल देता था। वह बहुत सुखी से रहने लगता था। अब आते हैं अपनी मुख्य चर्चा पर। इस कहानी जैसा हाल हर एक संप्रदाय का है। हर संप्रदाय के सर्वोच्च पर बैठा व्यक्ति यही सोचता है कि सर्वोच्च सत्ता अल्लाह गॉड उसी संप्रदाय के नियमों द्वारा संचालित होता है, जिसे मंत्र, प्रार्थना, नमाज, प्रेयर कहते हैं। उस संप्रदाय के सभी समर्थकों को यही लगता है कि उसी संप्रदाय के नियम ही उस सर्वोच्च सत्ता को संचालित करते हैं और सर्वोच्च सत्ता उन्हीं के नियमों से बंधी हुए है। जैसे मुर्गे वाले व्यक्ति जो सुबह को ये लगता था कि सूरज बहुत छोटी वस्तु है, जहां उसका मुर्गा बोलेगा वही सूरज आ जाएगा, बाकी जगह अंधकार हो जाएगा, क्योंकि जो सुबह के अनुसार सूरज बहुत छोटी वस्तु है और उसके मुर्गे का कहना मानता है। अब अगर इस कहानी की तुलना संप्रदाय से करें तो सूरज सर्वोच्च सत्ता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, मुर्गा संप्रदाय के नियम, जोसु संप्रदाय के अधिकारी, गांव वासी संप्रदाय के समर्थक। इस प्रकार सभी संप्रदाय के साथ ऐसा ही होता है। उन्हें लगता है कि जो हमारे संप्रदाय का समर्थक करेगा, हम सर्वोच्च सत्ता से उसके हित का काम नहीं करवाएंगे तो उसका अहित होगा। अगर पदाधिकारियों की बात नहीं मानी, मनमानी की तो उसे संप्रदाय से बाहर कर दिया जाएगा। फिर सर्वोच्च सत्ता की कृपा उसे नहीं मिलेगी और दुख के अंधकार में डूब जाएगा। इसी डर के कारण लोग न चाहते हुए भी संप्रदाय के पदाधिकारी की बात मानते हैं और उनका अत्याचार भी सहते हैं। परंतु जो भी समर्थक अत्याचार से पीड़ित होकर संप्रदाय के नियमों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है और सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है और संप्रदाय को लगता है अब उसे सर्वोच्च सत्ता की कृपा नहीं मिल पा रही है और वह दुख भोग रहा है।